सो लाइक आई होप कि कल सब लोगों ने फ्लैग्स वाला वो असाइनमेंट ट्राई किया होगा, नहीं किया है तो कर लो, लाइक थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा Vue.js पे। ठीक है। सो एक हम लोग कल हमने क्या किया, सीडीएन यूज किया Vue.js का, राइट। एक सिंपल HTML फाइल बनाई, उसमें व्यू का सीडीएन स्क्रिप्ट टैग में ऐड किया, एंड देन हमने जो भी उस पे अलग अलग ऑपरेशंस थे किए थे, राइट। अभी आज हम लोग क्या देखेंगे, व्यू CLI से हम लोग व्यू प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक एक्चुअल प्रोजेक्ट व्हाइल वी बिल्ड समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, और हमें प्रोडक्शन पे उसको डिप्लॉय करना है। सो बेसिक मतलब एक फाइनल ऐप बनाना है, तो हम लोग तब प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा रखते हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो उसके पहले मैं एक चीज बताता हूँ। लाइफ साइकिल डायग्राम होता है व्यू का एक। ठीक है। तो जब हम न्यू व्यू इंस्टेंस बनाते हैं, ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अज्यूम करो कि वो एक कंपोनेंट है। ठीक है। सो वो सब जो दिख रहा है वो एक लाइफ साइकिल में क्रिएट होता है। ठीक है। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में क्रिएट होता है। ठीक है। सो जैसे दीज आर द लाइफ साइकिल, जैसे बिफोर क्रिएट, क्रिएटेड। ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें अलग अलग हम लोग ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपको पता है कि आप जो डेटा दिखाने वाले हो, जैसे आपने फ्लैग्स का डेटा मतलब जैसे आपने एक फ्लैग्स का प्रोजेक्ट किया, ठीक है, अगर मुझे फ्लैग्स का डेटा दिखाना है एंड दैट फ्लैग डेटा बैकएंड से आ रहा है मुझे, ठीक है, तो देयर विल बी सम टाइम आने में लगेगा, राइट। सो हम लोग क्या करते हैं, वो डेटा लेके आने के लिए हम लोग फंक्शन कॉल कहाँ लिखते हैं, क्रिएटेड में। उस टाइप, मतलब मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है। देयर कैन बी डिफरेंट यूज केसेस, डिफरेंट थिंग्स दैट कैन बी रिटन इन क्रिएटेड। ठीक है। सो बेसिकली क्रिएटेड मतलब क्या कि जावास्क्रिप्ट में आप तुम्हें कुछ मेथड्स कॉल करनी है। ठीक है। कल हमने एक मेथड्स देखा था, हम मेथड्स के अंदर फंक्शंस लिखते हैं, राइट। सो ऐसे कुछ फंक्शन है जो प्री प्री रन करने हैं आपको, जब तक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, लाइक जब तक HTML ब्राउजर में रेंडर हो रहा है, तब तक आपको बैकएंड में, बैकग्राउंड में कुछ ऑपरेशंस करने हैं जावास्क्रिप्ट के, फंक्शन रन करना है या कुछ करना है, कुछ वैल्यू कैलकुलेट करके रखनी है जब भी वो ओपन होता है। तो दैट ऑल गोज इनटू क्रिएटेड। ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। एग्जैक्ट लाइफ साइकिल हुक्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डॉक्स में। ठीक है। सो देन आफ्टर दैट कम्स माउंटेड। ठीक है। I'll take standard wall hooks which are used in like, or you will be using in the employee app. ठीक है। I'll be taking uh, those things first या on priority। ठीक है। देन माउंटेड में क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमारा जो टेम्पलेट स्ट्रक्चर है या HTML है, दैट एवरीथिंग इज रेंडर्ड। ठीक है। एंड यू कैन एक्सेस दोज हियर इन माउंटेड और मॉडिफाई दोज। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्चुअल डॉम री रेंडर एंड पैच। ठीक है। मतलब ऑल द फ्रंट एंड अपडेट अगर कुछ करना है UI पे, मतलब लाइक HTML में कुछ अपडेट करना है डायनामिकली कोई फंक्शन के थ्रू, या जो भी करना है, दैट ऑल गोज इनटू माउंटेड। ठीक है। क्रिएटेड में क्या होता है बेसिकली, जो टेम्पलेट हम लोग बनाते हैं या HTML जो बनाते हैं, दैट कंपाइल्स इनटू अ रेंडर फंक्शन। ठीक है। मतलब ये बेसिकली क्या है कि व्यू में जो हम लोग लिखते हैं, वो एक टेम्पलेट फॉर्मेट में होता है। ठीक है। उसको हम लोग एक टेम्पलेट टैग के अंदर लिखते हैं। आई विल शो यू व्हेन वी गो टू कोड। ठीक है। तो वो एक कंपाइल होता है बेसिकली, बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। बेसिक उसे कंपाइल करना होता है या रेंडर करना होता है, तो वो सब क्रिएटेड में होता है। ठीक है। एंड देन माउंटेड में आपको वो एक्सेसिबल रहते हैं। ठीक है। तो माउंटेड में आप वो वाले कंपाइल्ड HTML या कंपाइल्ड टेम्पलेट को यू कैन मॉडिफाई हियर। ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो अगर आप कुछ एक टैब से दूसरे टैब में जा रहे हो, ठीक है, ऐसे बटन्स होती है ना, लाइक जैसे ये यहाँ पे बटन्स है, तो क्या जैसे अगर मैं लर्न से टीम में जा रहा हूँ, ठीक है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना, मतलब कुछ इशू नहीं आ रहा है ना आज? आई गेस दिख रही है। ठीक है। सो जब मैं लर्न से टीम में जा रहा हूँ, तो बेसिकली मेरा टीम में अलग फ्रंट एंड रहेगा, राइट। टीम का लाइक टीम के फोटोज या ये, तो दीज आर ऑल डिफरेंट कंटेंट। ठीक है। तो डिस्ट्रॉयड में अगर हमें कुछ
स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय करने या स्पेसिफिक कंटेंट जो हमने बैकएंड से लेके आए थे और वेरिएबल में स्टोर किया था वो सब डिस्ट्रॉय करना है, तो बेसिकली दैट कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे कल हमने जो पेज बनाया था या जितना भी डाला था, व्हेन वी navigate to some other page या ऐसे, so destroyed event is called। ठीक है, तो these are all kind of events। मतलब जब हम वो particular URL पे जाते हैं, जब मैं instance.html पे जा रहा हूँ, so उसका created कॉल होगा, ठीक है, उसका माउंटेड कॉल होगा, एंड जब मैं कुछ और जगह जाऊंगा तो डिस्ट्रॉयड कॉल होगा। ठीक है, सो मैं एक बार वो जो हमने लिखा था ना कोड, उसमें दिखाता हूँ आप लोगों को कि जैसे हमने यहाँ पे मेथड्स लिखा था, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, लाइक आई राइट अबव द मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले क्रिएटेड। ठीक है, क्रिएटेड के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इवन वी कैन मॉडिफाई। इसमें अगर मुझे कुछ डमी डेटा ऐड करना है ना, इवन वी कैन मॉडिफाई दैट हियर। ठीक है, देन उसके बाद आता है माउंटेड। ठीक है, जो अगर कुछ HTML काइंड ऑफ थिंग में हमें चेंज करना है, सो वी कम टू माउंटेड। मतलब वो चीज यहाँ पे आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। तो इसमें जो भी लिखोगे ना, वो ऑटोमेटिकली रन होगा जब भी ये वाला पेज आप ओपन करोगे। ठीक है, सो दैट इज क्रिएटेड। माउंटेड में भी जो भी लिखोगे वो भी रन होगा व्हेन पेज इज क्रिएटेड, मतलब ओपन करते हो जब आप पेज को। ठीक है, मेथड जो लिखते हैं वी हैव टू कॉल दोज मेथड्स एक्सप्लिसिटली, मतलब वो ऑटोमेटिक रन नहीं होंगे, बट यू कैन डेफिनेटली कॉल दिस मेथड इनटू द क्रिएटेड। ठीक है, अगर मैं ऐसे दिस डॉट ऐड कंट्री कर रहा हूँ ना, सो व्हाट इट विल डू, अगर मेरा न्यू कंट्री में अगर कुछ डेटा है ना, इट विल ऐड रन दिस फंक्शन व्हेन द पेज इज बीइंग क्रिएटेड। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको पुश कर देगा पहले ही, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो। ठीक है, तो सेम गोज विथ माउंटेड। माउंटेड क्रिएटेड के बाद रन होगा, एंड वी कैन मॉडिफाई सम स्टाइल बाइंडिंग्स या जो भी हमें करना है। ठीक है, so this is how the life cycle hooks life cycle hook of a view component is। ठीक है, I'll come to yeah। अभी हम लोग क्या देखते हैं, व्यू CLI जो था, व्यू CLI। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, व्यू CLI यूज करने के लिए यू हैव टू डू npm install -g @view CLI। ठीक है, ये -g इज ग्लोबली इंस्टॉल्ड ऑन माय मशीन। ठीक है, -g इज यूज फॉर ग्लोबल इंस्टॉलेशन। ओके, सो ये आपके मशीन पे हमेशा के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। एंड देन जैसे हमने एक्सप्रेस किया था ना, सब लोगों ने एक्सप्रेस तो इंस्टॉल किया होगा, तो वी कैन एक्सेस एनी टाइम विदाउट री इंस्टॉलिंग इट। तो सेम वे में व्यू CLI इंस्टॉल होगा। ठीक है, देन कमिंग नेक्स्ट, अभी हम लोग क्या करते हैं, व्यू CLI से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी क्रिएट दैट। सो आई विल गो टू माय डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं सॉरी, आई वोंट क्रिएट अ फोल्डर। ठीक है, यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, व्यू क्रिएट डेमो। ठीक है, डेमो हमारा एप्लीकेशन का नाम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जैसे हमें एक्सप्रेस एक प्री डिफाइंड आर्किटेक्चर बना के देता था या प्री डिफाइंड फाइल्स बना के देता था, सिमिलरली दिस विल गिव अस द प्री डिफाइंड एक बेसिक फाइल्स देगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है प्लीज पिक अ प्रीसेट। ठीक है, सो ये बेबल और ESLint क्या है, बेबल इज बेसिकली जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, एंड ESLint इज कोड लिंटर बोल, मतलब लिंटिंग इज बेसिकली कोड को वो मॉनिटर करता है रियल टाइम, अगर आपने कोड स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया। ठीक है, सो वेन एवर वी डिक्लेयर अ वेरिएबल ना, वी डिक्लेयर इट इन कैमल केस। अब कैमल केस मतलब कैसा, पहला लेटर इज स्मॉल, दिस, एंड देन सक्सीडिंग अगर ऐसा वो लेटर है। ठीक है, जैसे वर्ड तो W इज कैपिटल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैमल केस। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ कोड स्टैंडर्ड्स हम लोग वहां पे ESLint में डिफाइन कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए, दैट्स ऑन डेवलपर चॉइस। ठीक है, इवन वी कैन हैव अ स्टैंडर्ड कि हम लोग कुछ भी डिक्लेयर करेंगे तो इट शुड बी लाइक दिस या इस टाइप से। ठीक है, सो दैट इज यूज फॉर द मेंटेनिंग द कोड स्टैंडर्ड्स बेसिकली यहाँ पे।
ठीक है। एंड सो लेट्स सिलेक्ट दिस डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट है वो मैन्युअली में विल सी इन नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट डे, ठीक है। सो डिफॉल्ट ये क्या करेगा, यहाँ पे व्यू डेमो डेमो नाम की इसने डायरेक्टरी बनाई एंड इट्स एडिंग सम फाइल्स टू इट, ठीक है। ऑल्सो इट इज इंस्टॉलिंग द प्री रिक्वायर्ड पैकेजेस टू इट, ठीक है। सो यान इंस्टॉल आप लोगों को दिख रहा होगा, यान इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एनपीएम, ठीक है। जैसे हम लोग एनपीएम इंस्टॉल करते हैं, सेम इज यान इंस्टॉल। बोथ आर द पैकेज मैनेजर्स, ठीक है। यान बाद में आया एनपीएम के, एंड पीपल सेड कि यान इज बेटर, मतलब फास्ट है थोड़ा सा एंड ऑल। सो आप वो भी देख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन npm एंड yarn क्या है, बट you can install a package using yarn or npm, but remember if you first time install with yarn, so always use yarn, because जो log file बनती है आप लोगों ने देखा होगा कि एक package log.json बनता है, so it has all the entries of what packages you installed with the like version number, ठीक है। सो अगर आप किसी को और को कोड दे रहे हो, ठीक है, सो इट विल टेक दैट डायरेक्टली फ्रॉम लॉग फाइल, वो पैकेज डॉट जेसन में नहीं जाएगा, ठीक है। सो वैसे ही अगर आप यान एक बार यान से अगर एक बार यान डॉट लॉग बनती है यान इंस्टॉल जब करते हैं, ठीक है। सो यान अगर फर्स्ट टाइम आपने यूज किया है, सो आगे भी अगर कोई आपको पैकेज बाद में लगता है, ठीक है, सो यू शुड इंस्टॉल विथ यान इटसेल्फ, ठीक है। यान इंस्टॉल एंड देन पैकेज का नाम सेम एज npm। अभी लेट्स वेट फॉर दिस टू इंस्टॉल, तब तक मैं दूसरा कुछ बताता हूँ आपको। या तो मैं जो प्रोजेक्ट मैंने एक जानबूझ के पहले से बना के रखा है, सो दैट आई कैन वी डोंट वेस्ट टाइम एंड आई कैन एक्सप्लेन यू, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर वी गेट जब हम लोग व्यू क्रिएट एंड ऐप का नाम देते हैं, ठीक है। सो जैसे कि ये पैकेज डॉट जेसन है, सेम इसमें सब कुछ डिपेंडेंसीज जो भी हमें लग रही है वो यहाँ पे है। सो समटाइम्स डिपेंडेंसीज आर डेव डिपेंडेंसीज, मतलब सिर्फ जब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, ये तभी इंस्टॉल होगी। प्रोडक्शन वर्जन या जब हम एक्चुअल सर्वर पे डालते हैं ना, तब ये सब इंस्टॉल नहीं होगी प्रोडक्शन मोड में, ठीक है। देन सेम यहाँ पे स्क्रिप्ट्स है, ठीक है। सो यहाँ पे रन करने के लिए जैसे हमने एक्सप्रेस में बताया था मैंने आप लोगों को कि npm स्टार्ट था, यहाँ पे हमें क्या करना है, यान सर्व यान बिल्ड यान लिंट, ऐसे तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। तो ये व्यू CLI सर्विस क्या है, दिस कम्स विद द व्यू CLI। ये क्या करता है, दिस हेल्प्स अस सर्विंग द एप्लीकेशन ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट, ठीक है। जैसे हम लोग एक एक्सप्रेस का एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पे रन करते थे, सो बाय डिफॉल्ट व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस कमांड, indirectly we are executing this command through yarn serve, ठीक है। सो जब हम लोग ये कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, सो ये फ्रंट एंड का एप्लीकेशन इज सर्व्ड या रन्स ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट, ठीक है। और फिर बाद में जब भी हम लोग चेंजेस करते हैं ना, यहाँ पे जैसे HTML में अगर मैंने चेंज किया एंड सेव किया, इट ऑटोमेटिकली रिकम्पाइल्स कंप्लीट कंपोनेंट या फ्रंट एंड, एंड आपको रियल टाइम वो ब्राउजर में चेंज दिखता है। सो फॉर डेवलपमेंट, डूइंग डेवलपमेंट रियल टाइम बहुत काम में आता है। सो दैट बेसिकली इट इज कॉल्ड हॉट रीलोडिंग, ठीक है। एकदम मतलब आप कोड में चेंज करते हो एंड दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड टू योर आउटपुट, सो दैट इज कॉल्ड हॉट रीलोडिंग बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। सो ये एक बेसिक पैकेज डॉट जेसन ऐसा रहता है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज है। देन यान इंस्टॉल किया, इसलिए पैकेज लॉग डॉट जेसन की जगह यान डॉट लॉग बना, ठीक है। देन लेट्स गो टू SRC, ठीक है। SRC में क्या है, मेन डॉट जेएस से एप्लीकेशन स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है। जब हम सर्व करते हैं, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस। सो बाय डिफॉल्ट ये लोग क्या करते हैं, वी हैव ऑलरेडी इंपोर्टेड व्यू एंड ऐप डॉट व्यू। तो यहाँ पे बेसिकली ऐप डॉट व्यू क्या है, जैसे हमने याद है हमने एलिमेंट हैशटैग ऐप दिया था, राइट, कल एक EL लिखा था एंड न्यू व्यू इंस्टेंस में हमने EL को वो दिया था। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जब न्यू व्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डॉट व्यू फाइल्स को हमें रेंडर करना होता है, हम लोग डायरेक्टली एलिमेंट नहीं दे सकते, ठीक है।
द टेम्पलेट गेट्स रेंडर्ड। जैसे मैंने लाइफ साइकिल हुक में एक चीज बताई थी, टेम्पलेट फॉर्म में टेम्पलेट टैग में लिखते हैं हम लोग सब चीजें, तो दैट गेट्स रेंडर्ड। तो हमें क्या करना पड़ता है, व्यू फाइल्स को हमेशा रेंडर करना होता है, ठीक है। सो इट रेंडर्स दैट फाइल, मतलब इसमें HTML है बेसिकली, मैं वो फाइल पे भी जाता हूँ, ठीक है। सो वो रेंडर होता है, देन माउंट होता है ऐप पे, ठीक है। सो मैं ये दिखाता हूँ कि ये ऐप भी कहाँ पे है। सो मतलब ये ऐप हम लोग एक आईडी देते हैं कि उस पे माउंट करो ये कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये स्टार्ट फाइल है। व्हेन विल गो मोर, आपको और थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। सो वन ऑफ द थिंग जो कल मैंने जानबूझ के स्किप की थी कि व्यू में हम लोग वी कैन मेक रीयूजेबल कंपोनेंट्स, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रीयूजेबल कंपोनेंट्स? एक मैं सिंपल वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पे गाइड पे हो अभी, राइट, यहाँ पे ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे टीम पे हूँ, राइट, लेकिन मुझे ये लेफ्ट साइड का सेम दिख रहा है। अगर मैं इकोसिस्टम पे आता हूँ या लर्न पे जाता हूँ, एपीआई, तो यहाँ पे मतलब अगर यहाँ पे मुझे सेम चीज दिखानी है, या कंसिडर द स्नैप बार, ये एकदम स्टैटिक है, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझेगा। अगर मैं कोई भी यहाँ पे यूआरएल चेंज कर रहा हूँ, मैं टीम में जा रहा हूँ, बट दिस स्टेस सेम, ये चेंज नहीं हो रहा है कभी भी। तो दिस इज बेसिकली अ रीयूजेबल कंपोनेंट। आप हर पेज पे ये कंपोनेंट यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कन्वेंशनल वे में बनाते हो एप्लीकेशन डॉट एचटीएमएल स्टैटिक फाइल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर डॉट एचटीएमएल फाइल में आपको ये नैव बार का कोड बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या रिपीट करना पड़ेगा, राइट। So unnecessary extra code हो रहा है। So what views allows us, we can reuse the same component to different pages, ठीक है। So component basically क्या है, this platinum sponsors can be one component, ठीक है, this can be one component, then this can be one component, ये बीच वाला can be one component, left वाला can be one component, ठीक है। So you can divide a website into small components, ठीक है, and then you write only HTML and all the logics of that component into single file, ठीक है, and then we reuse that on every different कंपोनेंट, ठीक है, या एवरी डिफरेंट यूआरएल। तो वो कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। सो एक कंपोनेंट आप लोगों को समझा क्या कि कंपोनेंट कैन बी एनीथिंग, आप लोगों के ऊपर है कि हाउ यू स्प्लिट योर पेज। जैसे अगर आपको बोला मैंने कि ये पेज बनाना है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कितने बॉक्सेस में छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाते हो या एक ही पेज में बना सकते हो, ठीक है। बट जैसे मुझे नैव बार हर पेज पे यूज करना है, व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ नैव बार इन अ सेपरेट कंपोनेंट, एंड वो कंपोनेंट में हर फाइल में डायरेक्टली विद दैट नेम ऑफ द कंपोनेंट यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया है, बेसिकली हमने एक ऐप डॉट व्यू स्टार्ट फाइल है, ठीक है। यहाँ से अब हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, जो हैशटैग ऐप था ना, यहाँ पे माउंट हमने हैशटैग ऐप पे किया है, वो हम लोग यहाँ पे आईडी देते हैं बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज आर द फर्स्ट मेन कंपोनेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मेन डॉट जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू व्यू इंस्टेंस बना रहे हैं, एंड इसको हम लोग एक मेन HTML या मेन व्यू बोल सकते हैं। यहाँ से अंदर पूरा एप्लीकेशन का नेस्टिंग होगा, या इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनेंगे। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ये ऑटोमेटिकली बन के आपको मिलता है शुरुआत, जब हम लोग व्यू क्रिएट से एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करके, यान हमारा इंस्टॉल हो गया है क्या, अभी तक नहीं हुआ, कुछ हो गया है उसको, ठीक है। यान सर, सो आप लोगों ने देखा कि जब मैंने यान सब किया, ऑटोमेट इनडायरेक्टली कौन सी कमांड रन हुई, व्यू CLI सर्विस सर, ठीक है। वी कैन यूज दिस, मतलब ये बेसिकली उसको एक रिप्लेसर बोल सकते हैं कि ये हमें कमांड याद रखने की जरूरत नहीं, वी कैन रन थ्रू दिस कमांड एज वेल, स्क्रिप्ट के थ्रू रन कर रहे हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये हो जाता है प्रोसेस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपाइल सक्सेसफुली, तो ये क्या करता है, पूरे एप्लीकेशन को कंपाइल करता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को कंपाइल करता है, सब टेम्पलेट्स को रेंडर करता है, एवरीथिंग, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ऐप रनिंग एट लोकलहोस्ट 8080, जैसे वहां पे हमें ऐप रनिंग एट 3000 आ रहा था एक्सप्रेस में,
सो दिस ऐप बाय डिफॉल्ट रन्स एट 8080, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर 8080 पे जाके देखते हैं, वी हैव सम डेमो कंटेंट जो वो लोग खुद से डाल के देते हैं इनिशियली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, वेलकम टू Vue.js ऐप, एंड देन यहाँ पे व्यू का लोगो है, ठीक है। अभी हम लोग कोड में जाके अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली ऐप डॉट व्यू इज द स्टार्टिंग फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे टेम्पलेट टैग होता है, ठीक है। टेम्पलेट टैग के अंदर या ऑलवेज यू हैव टू राइट HTML, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यू विल राइट ऑल द जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। जैसे हमने वो कल के ऐप में जो हमने देखा था, तो जैसे मेथड्स लिखे थे हमने, डेटा वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, वो सब आपको इसके अंदर करना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे मेथड्स लिखनी है तो आई राइट मेथड्स हियर, ठीक है, ऐसे मेथड्स। एंड देन इसके अंदर मुझे जैसे ऐड कंट्री अगर फंक्शन लिखना है तो ऐसे, ठीक है। सो आप लोग वो सब जो हमने किया था मेथड्स, या अभी मैंने आज पहले शुरुआत में आपको माउंटेड बताया, क्रिएटेड बताया, दैट ऑल गोज इनसाइड दिस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वे है। एंड कुछ आपको दूसरी फाइल अगर इंपोर्ट करनी है तो यू हैव टू राइट इन स्टार्ट बिफोर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। एंड द लास्ट टैग इज स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर हम लोग सब स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। सो एक डॉट व्यू फाइल का स्ट्रक्चर सबको समझा। फर्स्ट टेम्पलेट टैग होता है, उसके अंदर HTML होता है। देन कम स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर पूरा जावास्क्रिप्ट का जो भी रहेगा वो। एंड देन कम स्टाइल टैग, इसके अंदर जो भी हमें कुछ CSS अप्लाई करना है कोई HTML पे, दैट विल कम हियर, ठीक है। सो अभी हम लोग देख, अभी वन थिंग इज मस्ट, टेम्पलेट टैग लिखने के बाद देयर शुड बी वन टैग जो पहले ओपन होगा एंड देन उसके अंदर पूरा HTML रहेगा, ठीक है। यू कैन नॉट मेक टू divs लाइक दिस, ठीक है। इनसाइड अ टेम्पलेट टैग वी कैन नॉट हैव लाइक दिस, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एरर तो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब द टेम्पलेट रूट रिक्वायर्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट, ठीक है। सो टेम्पलेट टैग शुड हैव वन एलिमेंट एज अ पैरेंट, ठीक है। मतलब आप कुछ भी div ओपन कर सकते हो, सेक्शन ओपन कर सकते हो, बट इट शुड हैव वन एलिमेंट एज अ रूट एलिमेंट, एंड देन उसके अंदर आपको जितने भी चाइल्ड या जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स यूज करने, यू हैव टू ऑलवेज राइट इन दैट वे, ठीक है। सो जब हम लोग अपना एक कंपोनेंट बनाएंगे तो मैं बताता हूँ, ठीक है। सो दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट यूजिंग व्यू क्रिएट। तो यहाँ पे एक सेकेंड टैग पे आते हैं अभी। यहाँ पे क्या है, सिर्फ इमेज टैग लिखा है, ठीक है, एक लोगो व्यू का। सो ये हो गया, राइट, ये वाला सेक्शन हो गया वो। एंड देन सीधा डायरेक्टली लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड तो ऐसे कोई टैग होता नहीं है HTML में, राइट। एंड देन हेलो वर्ल्ड में अगर हमने यहाँ देखा भी तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैसेज लिखा है, व्हाट अबाउट दिस कंटेंट, ये कहाँ से आ रहा है, राइट। सो बेसिकली क्या किया इन्होंने, मेन कंपोनेंट में सिर्फ इमेज दिखाई, एंड ऑल अदर कंपोनेंट कम्स फ्रॉम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो वो कंपोनेंट का नाम हेलो वर्ल्ड है, एंड जब हम कंपोनेंट डायरेक्टरी में जाते हैं तो हमें हेलो वर्ल्ड डॉट व्यू दिखता है, ठीक है, डॉट व्यू फाइल। सो एवरी टाइम व्हेन यू मेक अ कंपोनेंट, इट शुड बी डॉट व्यू, जिसमें टेम्पलेट रहेगा, जिसमें स्क्रिप्ट रहेगी एंड स्टाइल रहेगी, ठीक है। सो अभी क्या करना है हमें, एक हमने क्या किया एक पेज को, ये वाले पेज को हमने क्या किया, दो हिस्सों में बांटा, एक इमेज एंड देन उसके अंदर का नीचे का पूरा कंटेंट। अभी एक ही पेज, लेकिन हमको क्या करना था, एक ही पेज पे दोनों को दिखाना था, राइट। सो हमने क्या किया, सबसे पहले वो कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया, जैसे हम लोग नोड में रिक्वायर करते थे ना मॉड्यूल को, वैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इंपोर्ट किया। ये बेसिकली ये फाइल, ये नाम में हमने इंपोर्ट की, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कंपोनेंट है, ये मेरा एक कंपोनेंट है, यू हैव टू रजिस्टर दैट कंपोनेंट हियर, ठीक है। तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक बना के रखा है पहले से एम्प्लॉय लिस्ट, तो अगर मेरे को एम्प्लॉय लिस्ट को इंपोर्ट करना है ना, तो व्हाट आई डू, एम्प्लॉय लिस्ट फ्रॉम, एंड देन यहाँ पे मेरा पाथ आएगा, एंड देन एम्प्लॉय लिस्ट को यहाँ पे ऐसा,
ठीक है। सो आप नीचे देख रहे होगे कि वो कंटिन्यूअसली कंपाइल कर रहा है, मैं कुछ भी चेंजेस कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव दिस ऑन ऑटो सेव मोड, तो मैं वो बंद कर देता हूँ। ठीक है, बार बार वो कंपाइल होगा। तो समझा, कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड का कंटेंट मुझे दिखाना था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को इंपोर्ट किया, कंपोनेंट्स में रजिस्टर किया एंड देन टू यूज दैट कंपोनेंट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है। ठीक है, फॉरगेट दिस, मैं ये बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो सिंपल हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है एंड क्लोज करना है। दिस इज शॉर्ट ट्रिक टू क्लोज, यू कैन इवन क्लोज विथ क्लोजिंग एंड देन हेलो वर्ल्ड, ऐसा जैसे हम लोग div को क्लोज किया है यहाँ पे वैसा भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, इमेज के नीचे हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट को डिस्प्ले किया। ठीक है, अब हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट में उसका एक इंडिविजुअल खुद का HTML है। ठीक है, सो लेट्स गो टू हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट। यहाँ पे अगेन क्या है, टेम्पलेट टैग है, स्क्रिप्ट टैग है एंड स्टाइल टैग है। ठीक है, सो स्टाइल स्कोप मतलब क्या, जो भी CSS में अप्लाई करूंगा H3 पे, वो सिर्फ ये वाले HTML में जहाँ पे H3 है वहां पे अप्लाई होगा, राइट। क्योंकि आपके पूरे एप्लीकेशन में तो H3 कहीं भी हो सकता है, राइट। H3 यहाँ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे भी H3 लिख सकता हूँ इमेज के ऊपर। तो ये अगर स्कोप लिखा है इसको, तो दैट विल ओनली अप्लाई टू H3 इन दिस कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट वर्ड यूज करूंगा मैं अभी से। ठीक है, सो आपने देखा कि यहाँ पे वो लिखा है फॉर अ गाइड एंड देन ऑल द कंटेंट जो हमें नीचे दिख रहा है ना, वो यहाँ पे सिंपल HTML है हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट में, राइट। अभी यहाँ पे सेम ये इसी फॉर्म में आपको लिखना है, स्क्रिप्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इन्होंने स्टाइल्स ऑटोमेटिकली दिया, तो ये एक प्री डिफाइंड कंटेंट है। हम लोग एक अपना अभी कंपोनेंट बनाते हैं। उसके पहले एक चीज आपने देखी कि यहाँ पे इसने क्या किया, मैसेज एंड देन एक कुछ तो भी स्ट्रिंग भेजा, राइट। सो ये क्या कर रहा है, बेसिकली फ्रॉम अ पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट ये मैसेज सेंड सेंड कर रहा है। ठीक है, एक कोई वेरिएबल की वैल्यू सेंड कर रही है। लेट सपोज कि आपका चाइल्ड कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन सम पेरेंट कंपोनेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे तो अभी ऐसे स्टैटिक मैसेज भेजा है, इसकी जगह आपका यहाँ स्क्रिप्ट टैग का वेरिएबल भी हो सकता है, राइट। तो वो बेसिकली हम लोग ऐसा करके क्या कर रहे हैं, वो मैसेज वेरिएबल में ये मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, जो नाम हम लोग यहाँ पे देंगे, वी हैव टू मेक दिस वेरिएबल इनसाइड प्रॉप्स नेम। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेटा हमने कल देखा था, मेथड्स देखा था, कंप्यूटर देखा, अपना माउंटेड देखा, क्रिएटेड देखा। सो वैसे प्रॉप्स होता है एंड प्रॉप्स में आपको वो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली उसको हम लोग ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको उसका टाइप नहीं पता है तो वी कैन डिक्लेयर इन दैट वे, वैसे इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ना डिक्लेयर करते हुए सिंपल ऐसा। ठीक है, सो ये भी एक तरीका है। सो आई कीप व्हाट दे हैव गिवन अस। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है, बेसिकली जो मैं यहाँ से कंटेंट भेज रहा हूँ ये मैसेज का, दैट इज गोइंग टू अ चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट में मुझे मैसेज वेरिएबल में वो वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज मैंने प्रॉप्स में लिखा है। सो वो एक व्यू का एक वो है, प्रॉप्स मतलब क्या, वी आर सेंडिंग डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट, उसको हम प्रॉप्स बोलते हैं व्यू के टर्म्स में। ठीक है, एंड देन इसने क्या किया, मैसेज वेरिएबल जो इसके पास जावास्क्रिप्ट में है उसको सिर्फ यहाँ पे HTML में डिक्लेयर किया, जैसे हम लोग कल डिक्लेयर कर रहे थे कंट्री या मैसेज, सेम वे में यहाँ पे डिक्लेयर किया। ठीक है, एंड ऑल अदर कंटेंट इज स्टैटिक, उस जैसे सिंपल HTML लिखते हैं वैसा। तो एक बेसिक समझा कि हाउ द कंपोनेंट, हाउ वी, मतलब अगर हमने एक कंपोनेंट डिफरेंट बनाया है, सो हाउ डू वी इंपोर्ट दैट कंपोनेंट, हाउ वी रजिस्टर इट इन अ पेरेंट कंपोनेंट, हाउ वी यूज इन पेरेंट कंपोनेंट एंड हाउ वी पास डेटा फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अपना बनाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट, मैं ये वाला कंपोनेंट डिलीट कर देता हूँ एंड स्क्रैच से बनाता हूँ। ठीक है,
एक चीज दिखा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड निकाल दिया ना, तो ये ऑटोमेटिकली उसका पूरा मतलब चले जाएगा फ्रंट एंड, उस जो हेलो वर्ल्ड में जो भी HTML था ना वो चले जाएगा। ठीक है, सो लेट मी चेक क्या आ रहा है। हैज बीन रजिस्टर्ड बट नॉट यूज, तो रजिस्टर ही नहीं करते इसको। ठीक है, तो ये ESLint का एरर है बेसिकली। ये ESLint क्या करता है, अननेसेसरी कोड रखने नहीं देता हम लोगों को। ठीक है, सो जैसे हमने यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट किया, रजिस्टर किया, बट यूज ही नहीं किया, तो तुम लोग इंपोर्ट क्यों कर रहे हो या रजिस्टर क्यों कर रहे हो, वैसा वो बोलता है। ठीक है, सो लेट्स रिमूव द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो द इम्पोर्ट। ठीक है, अभी ये इससे क्या होगा, हमें सिर्फ क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी, बिकॉज वी हैव रिमूव दैट कंपोनेंट, और हमने कुछ उसका HTML किया ही नहीं। तो मतलब कितना इजी हो गया ना। अगर आपको एक कोई कंपोनेंट गायब करना है आपके पेज से, लेट से मुझे यहाँ पे ये नहीं दिखाना था, तो जब मैं टीम डॉट HTML का कंपोनेंट बनाऊंगा या टीम डॉट व्यू फाइल बनाऊंगा, आई वोंट ऐड दिस कंपोनेंट। अगर ये सेपरेट HTML है तो मैं सिंपली, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड निकाल दिया, वैसे वह मैं ऐड ही नहीं करूंगा उसको, तो वो कभी आएगा ही नहीं, राइट। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स यूज होते हैं। वी स्प्लिट a UI into different small components। ठीक है, सो अभी वी हैव 1 minute लेफ्ट, तो नेक्स्ट इमीडिएटली 3 to 5 minutes हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में हमारा एक कंपोनेंट बनाते हैं, उसमें हमारा डेटा डालते हैं, एंड वो कैसे स्क्रैच से हम लोग एक बार ये पूरा लिख के देखते हैं। ये सब अभी हमें व्यू क्रिएट जब किया हमने एप्लीकेशन, तब हमें ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड मिला। ठीक है, हम लोग जब एक्चुअल एप्लीकेशन बनाएंगे ये सब हम लोग हटा देंगे, राइट। जो हमें चाहिए सिर्फ वही रखेंगे। सो लोग क्या करते हैं, हमारा एक नया कंपोनेंट बनाते हैं जिसमें हम लोग एक लिस्ट दिखाएंगे। ठीक है, सो यहाँ मैं कंपोनेंट्स डायरेक्टरी सिलेक्ट किया, आई विल क्रिएट वन एम्प्लॉय लिस्ट डॉट व्यू। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, इसमें टेम्पलेट टैग ऐड कर दूंगा, राइट। देन आई विल ऐड स्क्रिप्ट टैग, and then I'll add style tag. Like to be safe, we should always add scoped। ये scoped रहना चाहिए हमेशा, ताकि ये जो भी CSS डालेंगे सिर्फ ये कंपोनेंट में आएगा। ठीक है, सो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, देन टेम्पलेट टैग में हम लोग हमेशा एक पेरेंट रूट एलिमेंट होता है, राइट। सो मैं इसको, लेट्स से इसको मैं सेक्शन को एम्प्लॉय लिस्ट नाम दे देता हूँ। ठीक है, सो अभी हमारे पास क्या है, टेम्पलेट टैग है, उसके अंदर सेक्शन है। ठीक है, अभी जो भी हम लोग HTML करेंगे विल राइट इनसाइड दिस टेम्पलेट सेक्शन। ओके, सो एक मैं टेबल व्यू के लिए डायरेक्टली W3 से कुछ कोड उठाता हूँ। ठीक है, ये सिंपल है, मतलब ये सिंपल HTML आप लोगों ने किया है, एंड आई होप कि सबको एक कॉन्फिडेंस है ये चीज पे, राइट। टेबल क्लोजिंग किया। ठीक है, सो अभी ये क्या है, हेडर से हमारे। ठीक है, सो एम्प्लॉय में एक मैं सिंपल एक 3 डिटेल्स लेता हूँ, सिर्फ नेम, मेल एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ फ्रंट एंड बना रहा हूँ, राइट। तो अगर हमें देखना है कि इसका फ्रंट, यहाँ पे फ्रंट एंड हम लोग देखते हैं थोड़ा सा बनने के बाद। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ऐसा HTML डालेंगे। ठीक है, सो लेट्स कंपेयर विथ हेलो वर्ल्ड। HTML है हमारा, अभी कुछ तो HTML है। ठीक है, अभी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में हमारा क्या रहना चाहिए, नेम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट व्यू में जैसे हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख रहे थे ना, ऐसा। सो वो क्या नाम यूज करेंगे, दैट विल कम फ्रॉम हियर। ठीक है, सो हम लोग हमारे कंपोनेंट को भी एक नेम डिक्लेयर करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के अंदर। ओके, नेम एम्प्लॉय लिस्ट। ओके, अभी हम लोग सिंपल इसको क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय लिस्ट को यहाँ से मेन कंपोनेंट में यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट टैग में आऊँगा, इंपोर्ट एम्प्लॉय लिस्ट फ्रॉम
एम्प्लॉय लिस्ट डॉट व्यू, ठीक है। एंड देन मैं कंपोनेंट को यहाँ रजिस्टर करूंगा कंपोनेंट्स के अंदर। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे सिंपल ऐसे ऐड कर देना ये इतना, एंड देन उसके अंदर कंपोनेंट का नाम, एंड देन व्हाट आई विल डू, एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। सो अभी क्या होना चाहिए, हमें लोगों के नीचे जो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट में जो है कोड बेसिकली वो दिखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेल टू कंपाइल रिलेटिव मॉड्यूल वाज नॉट फाउंड, लेट मी वेरीफाई पाथ, ओके। हमें कंपोनेंट्स के अंदर जाना, ठीक है। सो पाथ प्रॉपरली देना सब लोग, कंपोनेंट्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे है ऐप डॉट व्यू में, देन वी हैव टू गो टू कंपोनेंट्स फोल्डर एंड देन एम्प्लॉय लिस्ट डॉट व्यू फाइल है, ठीक है। सो सेव करने के बाद ये प्रॉपरली कंपाइल्ड हुआ, यू विल ऑलवेज गेट अ मैसेज कि सब बराबर है कि नहीं है, ठीक है। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, लेट्स गो टू आवर एप्लीकेशन। तो हमें जो भी हमने डाला था, हमने उसको कुछ CSS नहीं दिया है, इसलिए क्या है, सिंपली आ गया, बट डेटा इज कमिंग। जो भी हमने यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय लिस्ट में डाला है, दैट डेटा इज गेटिंग एडेड देयर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा अभी हम लोग बैकएंड से लेके आएंगे, राइट। जो हमने एम्प्लॉय ऐप क्रिएट किया था उससे लेके आएंगे। सो आई हैव द आवर बैकएंड सर्वर रनिंग ऑलरेडी, ठीक है। सो अगर मैं लोकल होस्ट 3000 पे जाता हूँ, API एम्प्लॉयज, सो आई शुड गेट एम्प्लॉयज डेटा, ओके। सो मुझे क्या है, एम्प्लॉयज डेटा मिल रहा है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हमेशा डेटा फ्रंट एंड में ही डिक्लेयर करते थे, जैसे आप लोगों ने फ्लैग्स का असाइनमेंट किया होगा कि अरे वहीं पे डिक्लेयर कर दिया एंड देन वहीं पे वी फॉर यूज करके उसको दिखा दिया। बट दिस टाइम व्हाट वी विल डू, विल ब्रिंग डेटा फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। हम लोग बैकएंड से डेटा लाएंगे। सो उसके लिए एक पैकेज होता है एक्सियोस करके, ठीक है। दैट आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड यहाँ पे, ठीक है, ताकि टाइम बचे। लेट मी चेक इफ आई हैव इंस्टॉल, नहीं है, ठीक है। सो एक क्विकली मैं उसको इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ एंड आई एक्सप्लेन अदर थिंग्स, ठीक है। सो आई डू yarn इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। ये पैकेज का नाम याद रखना, एक्सियोस। ये बेसिकली क्या करेगा, इट विल हेल्प yarn ऐड, सॉरी अपडेट आया है कुछ, ठीक है। सो एक्सियोस पैकेज क्या करता है, जैसे हम लोग पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करते थे ना, वैसा एक्सियोस कोड से रिक्वेस्ट करता है हमारे बैकएंड सर्वर को, ये वाले यूआरएल को कोड से रिक्वेस्ट करता है एंड वहां पे उसको रिस्पॉन्स मिलता है, कोड में मिलता है, ठीक है। अभी तक हमने एपीआई को टेस्ट कहाँ पे किया, पोस्टमैन पे मैन्युअली टेस्ट करते थे, ठीक है। बट नाउ इट्स टाइम टू यूज दोज इन एक्चुअल कोड, फ्रंट एंड कोड। तो एक्सियोस पैकेज हेल्प्स अस मेकिंग दैट रिक्वेस्ट, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे उसको देन फ्रंट एंड में हमें ये पूरा डेटा जो है हमें यहाँ पे कोड में मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं। सो उसके लिए हमें क्या लगेगा, एक हम जो भी डेटा आएगा हम लोग उसको एक वेरिएबल में पहले सबसे पहले स्टोर कर लेंगे, ओके। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे हमने कल डेटा ऐसे डिक्लेयर किया था ना, सो व्हेन वी डू इट हियर, मतलब इन अ प्रोजेक्ट, सो हम लोग उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे दिया, ठीक है। सो यू हैव टू राइट डेटा दिस फॉर्म में एंड देन इसके अंदर आपको जो वेरिएबल डिक्लेयर करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, अरे डिक्लेयर करता हूँ एम्प्लॉय लिस्ट, एंड इस जो भी डेटा आएगा ना मैं उसको एम्प्लॉय लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर, ठीक है। हमें एक्सियोस इंस्टॉल्ड हो गया है। टू यूज एक्सियोस हमें यहाँ पे पहले एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अभी यहाँ पे क्या है कि ये कहाँ से आ रहा है, और पैकेजेस से आ रहा है जो हमने एक्सटर्नली इंस्टॉल किए। तो यहाँ पे पाथ देने की जरूरत नहीं रहती है, जो नाम यहाँ पे आया है डिपेंडेंसीज में जो नाम है, सिंपली वी इंपोर्ट इन सम वेरिएबल फ्रॉम दैट पैकेज, ठीक है।
अभी इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ एरर आया है अगेन, एग्जियोस इज डिफाइंड बट नेवर यूज, ठीक है। ये सब मतलब वार्निंग से बेसिकली जब यूज करेंगे तो चले जाएगा। अभी क्या करना है हमें, डेटा, जब ये मैं पेज एंटर दबाऊंगा, ठीक है, व्हेन आई प्रेस एंटर हियर, मुझे ये जो पीछे में लिस्ट आ रही है वो एम्प्लॉय की लिस्ट मुझे बैकएंड से डेटा आके यहाँ दिख जानी चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ गेट रिक्वेस्ट थ्रू एक्सियोस इन क्रिएटेड, ठीक है। जब जब का मेरा कंपोनेंट क्रिएट हो रहा है, आई विल मेक कॉल एट दैट टाइम, ठीक है। सो हाउ टू मेक अ कॉल, एक्सियोस का आप डॉक्यूमेंटेशन जाके देख सकते हो npm.js.org पे, ठीक है। ये आपका स्कैवेंजर हंट टास्क रहेगा, ठीक है। रीड मोर अबाउट एक्सियोस एंड व्यू लाइफ साइकिल हुक्स, ठीक है। ये सब एक डिटेल में आपको अंडरस्टैंडिंग और आएगा व्हेन यू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। सो रिक्वेस्ट करने के लिए क्या है, एक्सियोस डॉट गेट, ठीक है। मुझे गेट कहाँ पे करना है, एम्प्लॉयज के एंड पॉइंट पे, जैसे हम लोग यहाँ पे करते थे। सो सॉरी, एम्प्लॉयज नहीं, यहाँ पे एपीआई भी आएगा, पूरा मैं यूआरएल आएगी बेसिकली यहाँ पे, ओके। तो मुझे रिक्वेस्ट कहाँ पे करनी है, मुझे गेट रिक्वेस्ट कहाँ पे करनी है, ये यूआरएल पे मुझे गेट रिक्वेस्ट करनी है, ओके। देन इसके ये एग्जॉस्ट हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है, सो वी ऑलवेज यूज डॉट देन, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट देन का सिंटैक्स रिकलेक्ट करोगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। आई स्प्लिट हियर तो आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है। एंड देन डॉट कैच, ठीक है। इस तरह से एक्सियोस डॉट गेट, हम लोग गेट रिक्वेस्ट ये वाले यूआरएल को करेंगे, एंड देन हमें जब वो सक्सेस हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, हमें डेटा मिलता है, तो हमें यहाँ पे डॉट देन में रिस्पॉन्स के इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। सो द सिंटैक्स इज दिस वे, प्रॉमिस का सिंटैक्स रिवाइज कर लेना तो याद आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं। ऑल्सो यू कैन सी सिंटैक्स हाउ टू राइट ऑन एक्सियोस डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। रीडमी फाइल जो होती है ना एक्सियोस पैकेज की, उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी क्या करना है, हमें रिस्पॉन्स को कहाँ पे डालना है, एम्प्लॉय लिस्ट से इक्वेट करना है। लेकिन रिस्पॉन्स में हमें हमें एक्सियोस क्या करता है, जब हम लोग ये रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे ना, सो लेट्स चेक वो हमें देता क्या है सबसे पहले रिस्पॉन्स। कुछ एरर आया है अगेन, एरर इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, ठीक है। तो आई विल जस्ट कंसोल एरर एज वेल, ठीक है। हाँ, अभी सक्सेसफुल है। तो बेसिकली हमें क्या होना चाहिए, अब जब हम ये वाले पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, हमें यहाँ पे कंसोल में वो डेटा दिखना चाहिए बैकएंड से आया हुआ, राइट। ये कोर्स पॉलिसी, ठीक है, हमें एरर आएगा, ठीक है। सो ये चीज, ये एरर क्यों हमें आया, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू एक्सेस क्रॉस डोमेन। अब क्रॉस डोमेन क्या होता है, हम लोग कौन से पोर्ट पे, लोकल होस्ट 8080, एंड विच यूआरएल वी आर ट्राइंग टू एक्सेस, लोकल होस्ट 3000, राइट। सो ये क्या होता है, ये क्यों आता है एरर, बिकॉज द www standards restrict us from accessing those URL. अटैक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम वन URL टू अनदर, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अनेबल दैट थिंग इन बैकएंड कि हमें कोई भी यूआरएल से रिक्वेस्ट आई तो सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट क्विकली मेक सम चेंजेस टू बैकएंड, आप लोगों को भी एक पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं हम लोग चेंज, ठीक है। सो मैं बैकएंड का कोड ओपन करता हूँ। ये जानबूझ के मैंने सेट नहीं किया था पहले, ताकि आप लोगों को समझे कि क्या क्या एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, कॉर्स नाम का एक पैकेज आता है दैट हेल्प्स अस
सॉल्विंग दिस इशू, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कॉर्स पॉलिसी से ब्लॉक हुआ है, क्रॉस ओरिजिन, बेसिकली क्रॉस ओरिजिन का एरर है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करेंगे बैकएंड पे। हम लोग ये कहाँ पे कर रहे हैं, बैकएंड में कर रहे हैं इंस्टॉल npm i course। क्या हो रहा है यहाँ पे टर्मिनल में। सो ये कोर्स पैकेज इंस्टॉल होगा। आई विल जस्ट क्विकली शो यू वो भी अपना उसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कोर्स इज अ नोड.जेएस पैकेज मिडलवेयर, ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सो इसको यूज कैसे करते हैं वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में। सबसे पहले वो पैकेज यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट वी डू, ऐप डॉट यूज में हम ये वाला जो वेरिएबल है इसको यहाँ एज अ फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। सो ये क्या करता है, ऐप डॉट यूज क्या करता है, मिडलवेयर एज अ मिडलवेयर एक्ट करता है, जैसे हमने एक्सप्रेस डॉट जेसन लिखा था इसके अंदर। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है इट विल गो थ्रू दिस फर्स्ट, ठीक है। सो वो एरर नहीं देगा हमें कॉर्स का, ठीक है। तो सिंपली सिर्फ हम ये दो चीज करेंगे ना, सो हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आई कॉपी दिस, I'll copy this and add to my backend code app.js में, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन जहाँ पे भी हमने ऐप डॉट यूज किया है ना, जैसे यहाँ पे किया है, सो आई जस्ट ऐड इट हियर। अभी हमें ये एरर नहीं देगा, ठीक है। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया है, हमने जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया है हमने वैसे सेट कर दिया है। सो लेट्स रीस्टार्ट आवर बैकएंड सर्वर, ठीक है, एंड चेक अगेन। मैं एकदम जैसे एक डेवलपर, आप एज अ डेवलपर जब डेवलप करोगे ना एकदम वैसे फ्लो में आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आपको एकदम इजी जाएगा जब आप खुद से करोगे, ठीक है। कुछ ऐसे वियर्ड एरर्स नहीं आएंगे जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा हमें वो एरर नहीं आया, ठीक है। सो हाउ टू सॉल्व कॉर्स एरर वो भी हमारा कवर हो गया, ठीक है, लेक्चर में। बैकएंड पे हम लोग कॉर्स एरर कैसे सॉल्व करते हैं, बाय रिक्वायरिंग अ कॉर्स npm पैकेज एंड यूजिंग इट एज अ मिडलवेयर, ठीक है। अभी ये हमें डेटा बैकएंड से आ गया है, ठीक है। सो एक्चुअल अभी ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। ये जो रिस्पॉन्स का हमें यहाँ पे हमने कंसोल में प्रिंट किया है, ये ऑब्जेक्ट है। एंड स्टेटस 200 आया है क्योंकि सक्सेस में गया है, डॉट देन में गया है, राइट। ये रिस्पॉन्स प्रिंट है, मतलब क्या है कि हमारा जो कोड था वो डॉट देन में गया है, बिकॉज रिस्पॉन्स वेरिएबल वी हैव इट इन डॉट देन। एरर आता तो एरर में जाता, कैच में जाता। अभी हमारा एक्चुअल डेटा कहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे डेटा की के अंदर। अगेन डेटा की उसमें हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमें एम्प्लॉय लिस्ट है बेसिकली हमारी, ठीक है। सो हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे उसको, अगर ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स वेरिएबल है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो हमें क्या मिलेगा, एक अरे मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एक्सेस कीज इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं अभी, ये आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय लिस्ट जो है ना, सो मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट को इक्वेट क्या करता हूँ, मेरे जो रिस्पॉन्स से मुझे अरे आया है, सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। सो रिस्पॉन्स डॉट डेटा क्या है, मेरा अरे है। यहाँ पे क्या है, मेरा अरे है विच हैज 4 एम्प्लॉयज, ठीक है। एंड वो मैंने कौन से अरे से इक्वेट किया, अपने फ्रंट एंड के अरे से, ठीक है। ये फ्रंट एंड में हमने उसको एक इक्वेट किया, राइट। अभी क्या हो गया, रियल टाइम दिस एम्प्लॉय लिस्ट हैज दैट डेटा, ठीक है। सो अगर मैं एम्प्लॉय लिस्ट को अभी कंसोल डॉट लॉग करता हूँ एंड सेव करता हूँ, सो लेट्स चेक हियर, ओके। यहाँ पे देखा एम्प्लॉय लिस्ट में वो हमारा डेटा आ चुका है, राइट। ये हॉट रीलोडिंग पता है क्या, इंटरनली इसको जो भी चेंजेस हुए ना रिलोड करता है, इसलिए एकदम मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया तो यहाँ पे आ गया डेटा, क्योंकि उसने इंटरनली रिफ्रेश कर दिया वो कंपोनेंट को। सो वी हैव आर अरे डेटा इन एम्प्लॉय लिस्ट। जैसे हमें कल हमारे पास कंट्री का डेटा था अरे में,
वैसे अभी हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट का है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट पे हम लोग यहाँ पे जो रो है उसकी, उस पे वी फॉर लगाएंगे, ठीक है। अरे को हम लोग कैसे फॉर लूप से कर सकते हैं, राइट। सो वी फॉर एम्प्लॉय लिस्ट, इसको मैं एस कर देता हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट प्लूरल, या एम्प्लॉय कर देता हूँ यहाँ पे, एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। वी फॉर एम्प्लॉय इन एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, अभी हमें एम्प्लॉय में क्या मिलेगा, सब लोग समझो। एक अरे का एम्प्लॉय में हमें क्या मिलेगा, अरे का फर्स्ट 0th इंडेक्स में जो भी है डेटा वो मिलेगा। तो मुझे इतना सब मिलेगा, लेकिन मुझे उसमें से नेम के अंडर क्या करना है, सिर्फ नेम दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, डॉट नेम करूंगा। ईमेल के अंडर मुझे सिर्फ ईमेल दिखाना है, ये वाला। सो मैं क्या करूंगा, डॉट ईमेल, एंड कॉन्टैक्ट दिखाना है तो डॉट कॉन्टैक्ट। सो एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय डॉट नेम, ओके। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकेंड मेरा हेडिंग क्या था टेबल का, एम्प्लॉय डॉट ईमेल, एम्प्लॉय डॉट ईमेल, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय डॉट कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे वी फॉर्म में एरर क्यों आ रहा है, एलिमेंट इन इटरेशन एक्सपेक्ट टू हैव बाइंड की, ठीक है। अभी ये ES लिंक का एरर है, ठीक है। यहाँ पे दिखता है ES लिंक प्लगइन एरर, मतलब ये ऐसा एरर नहीं है, हमारा एप्लीकेशन वर्क करेगा, बट ES लिंक इज रेस्ट्रिक्टिंग अस बिकॉज हमने कोड स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किया है, ठीक है। सो वेन एवर वी यूज अ वी फॉर, उसके साथ हम लोग एक की वेरिएबल बाइंड करते हैं, ठीक है। व्हाट दिस की वेरिएबल इज, ये हमेशा मतलब व्यू को बताता है कि ये एक अलग यूनिक रो है, ठीक है। सो ये फ्रंट एंड में या हमें कुछ दिखने में कुछ, इससे हमें कुछ फायदा नहीं है, बट व्यू जब इंटरनली उसको रेंडर करता है या उसको और कंपाइल करता है, सो व्यू को पता होता है कि जो ये मेरी रो है, ये बेसिकली एक रो है, राइट। ये मेरी एक बेसिकली रो है। सो ये रो को एक यूनिक की बाइंड किया, ठीक है। एम्प्लॉय, आर एम्प्लॉय डेटा विल ऑलवेज बी यूनिक, तो हम लोग इसको एम्प्लॉय डॉट आई से भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आर आई विल ऑलवेज बी यूनिक, राइट। आईडी हमेशा जब एसक्यूएल में हम लोग स्टोर करते हैं, सो आईडी इज ऑलवेज यूनिक। तो व्यू को ये की, व्यू क्या बोलता है कि ये की वेरिएबल में या की प्रॉपर्टी को बाइंड करो एंड उसको एक यूनिक कुछ तो भी डेटा पास करो, ठीक है। सो हमने क्या किया, ये एम्प्लॉय डॉट आई दिया है उसको, ओके। सो अभी क्या हुआ, हमारा एम्प्लॉय लिस्ट पे फॉर लूप चल रहा है एंड हमने डिस्प्ले क्या किया है, नेम ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। सो सबको यहाँ दिख ही गया होगा, इसको मैं सेव करता हूँ, कि यहाँ पे हमारा अभी जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम आर नोड बैकएंड, राइट। दिस इज कमिंग फ्रॉम आर नोड सर्वर, ठीक है। अगर हम नोड सर्वर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट अभी कितनी बार है, 3 बार। मैं रिफ्रेश करूंगा तो और एक बार आ गई, 4 बार, ठीक है। सो ये डेटा कहाँ से लेके आ रहा है, बैकएंड से लेके आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी मेक अ रिक्वेस्ट टू बैकएंड एपीआई फ्रॉम फ्रंट एंड यूजिंग एक्सियोस, ठीक है। अभी हमने क्रिएटेड में इसको लिखा, तो क्या हुआ कि जब हम वो यूआरएल पे जा रहे हैं या ये पेज जब लोड कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली पेज जब लोड कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐप डॉट व्यू लोड कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय कंपोनेंट है। तो ये भी रेंडर होगा या कंपाइल होगा। एम्प्लॉय लिस्ट में गए, क्रिएटेड में एपीआई कॉल किया, ये रन होगा एंड देन ये वी फॉर रन होगा, राइट। सो दिस इज हाउ द फ्लो इज, ठीक है। सो सबको समझा कि बैकएंड से हम लोग कैसे डेटा लाते हैं। आई शेयर दिस इन जिप फॉर्मेट आप लोगों को, ताकि आप लोग वापस इसको कल टाइम मिलता है तो रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक समझा कि एक्सियोस पैकेज यूज करके हम लोग गेट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं एंड डेटा कैसे आता है, राइट। सो आप लोग एक्सियोस के npm.js.org पे जाके एक्सियोस पैकेज सर्च करके आप लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं वो भी देखोगे, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें डेटा भेजना होता है, राइट। सो हम लोग डेटा फ्रंट एंड से यूजर से लेंगे एंड देन
भेजेंगे। तो आप बस एक सिंटैक्स देख के रखो, विल कवर दैट इन नेक्स्ट डे लेक्चर, ठीक है। सो एक यहाँ पे एक सबको समझा कि कैसे हम लोग सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट बना सकते हैं, कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में वैल्यू पास कर सकते हैं। जैसे इसके पहले हेलो वर्ल्ड में पास किया था यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है। कंपोनेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, टेम्पलेट, देन उसके अंदर एक पैरेंट रूट एलिमेंट, देन स्क्रिप्ट होता है डॉट व्यू में, एंड देन स्टाइल होता है, ठीक है। कुछ डाउट किसी को? आप लोगों को वो जो एम्प्लॉय ऐप का हमने बैकएंड बनाया ना, उसका फ्रंट एंड क्या बनाना है आप लोगों को। जब मैं वेबसाइट पे आऊंगा ना, तो ऐसी मुझे लिस्ट दिखनी चाहिए, एंड देन यहाँ पे एडिट बटन रहेगा हर रो के सामने, ठीक है। एडिट दबाऊंगा तो मुझे ये एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स दिखनी चाहिए, एंड मैं आई कैन एडिट दैट, देन आई कैन ऑल्सो डिलीट दिस रो। तो आपको इस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, ओवरव्यू मैं दे दे रहा हूँ, ठीक है। विल कवर एवरीथिंग कि उसको दिखाते कैसे है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बटन भी ऐड करता हूँ ना, सिंपल एक बटन अगर मैंने ऐड किया, एंड देन बटन को मैंने नाम दिया डिलीट, ठीक है। अभी बेसिकली मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये रो डिलीट करनी है, ठीक है। डिलीट एपीआई मैं बता देता हूँ, आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी कि फ्रंट एंड कैसे वर्क होता है, ठीक है। अभी मैंने ये वी फॉर वाले एलिमेंट के अंदर ही बटन लिखा था, इसलिए क्या हुआ, हर रो के लिए मेरी बटन आ गई है डिलीट की। अभी व्हाट आई हैव टू डू, जब मैं डिलीट बटन दबाऊंगा, मुझे ये डिलीट एपीआई कॉल होना चाहिए। हमने डिलीट एपीआई बनाया था, सबको याद होगा, तो हमने डिलीट एपीआई बनाया था, राइट। सो मुझे डिलीट एपीआई कॉल करना रहेगा, एंड वो डिलीट करेगा ऐसा। सो हम लोग वो कैसे करते हैं, हम लोग एपीआई नहीं कॉल करेंगे अभी, बस मैं बता दे रहा हूँ। सो एट द रेट क्लिक लिखते हैं हम लोग, राइट, कल जैसे हमने देखा। एंड डिलीट एम्प्लॉय में एक मेथड का नाम देता हूँ, ठीक है। डिलीट एम्प्लॉय मेरे मेथड का नाम है। I'll come here, I'll add methods delete employee, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मुझे डिलीट कौन सा एम्प्लॉय करना है, तो मुझे उसकी आईडी लगेगी, राइट। तो मैं डिलीट एम्प्लॉय जब करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एम्प्लॉय डॉट आई डी पास करूंगा इसको, ठीक है। आई शुड नो कि मुझे कौन सा एम्प्लॉय डिलीट करना है। सो जब मैं इसका डिलीट बटन दबाऊंगा, आई विल हैव आईडी इसका, इसका दबाऊंगा तो इसका। सो अकॉर्डिंगली एपीआई कॉल में यहाँ पे जो आईडी आएगा वो प्रॉपरली आएगा, एंड विल बी एबल टू डिलीट द पर्टिकुलर रो, ठीक है। सो एक मैं एपीआई कॉल नहीं करता हूँ, बट आई विल शो कि यहाँ पे मैं आईडी कैसे आता है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी क्या किया मैंने, सिंपल डिलीट के बटन पे मैंने कंसोल में आईडी प्रिंट किया है, ठीक है। एरर आया क्या कुछ? यहाँ कुछ एरर नहीं आया। कुछ ओके। सो अभी क्या है, मैं डिलीट दबाऊंगा तो आई हैव आईडी 1, ठीक है, बिकॉज ये रो का आईडी 1 था। इसको डिलीट दबाऊंगा तो आई हैव आईडी 2, इसको डिलीट दबाऊंगा तो आई हैव आईडी 3, इसको डिलीट दबाऊंगा तो आई हैव आईडी 5, ठीक है। सो दिस वे विल बी एबल टू डिलीट दिस पर्टिकुलर रो। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया, सिंपल कंसोल में उसकी आईडी प्रिंट की, बट एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट डिलीट, देन हम लोग डिलीट यूआरएल देंगे, उसमें आईडी पास करेंगे, ठीक है। तो वो डिलीट होगा बेसिकली, ठीक है। सो ऐसे एक्सियोस डॉट डिलीट, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट यूआरएल दूंगा। अभी मुझे क्या करना है, डिलीट यूआरएल में ऑलवेज आई हैव टू पास एन आईडी, राइट। यहाँ पे हमारा फ्रंट स्लैश आईडी होता है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि वेरिएबल स्ट्रिंग में कैसे यूज करते हैं। बैकटिक्स, आई हैव यूज्ड हियर बैकटिक, जो एस्केप बटन के नीचे होता है या टैब के ऊपर, एंड डॉलर, एंड देन करली ब्रेसेस में वो वेरिएबल। सो अभी क्या होगा, मेरा ये यूआरएल क्या बना, http localhost 3000 API एम्प्लॉइज, एंड यहाँ पे मेरी आईडी कौन सी रो मुझे डिलीट करनी है, ठीक है। जो भी मुझे यहाँ पे मिलेगा व्हेन आई प्रेस डिलीट,
ठीक है, जो डिलीट दबाऊंगा वो मुझे आईडी मिलेगी, ठीक है। सो दिस विल कॉल आर बैकएंड एंड डॉट देन लिखता हूं मैं अगेन। सो यहाँ मुझे रिस्पॉन्स आएगा कुछ तो भी, राइट। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सक्सेस लिख देता हूँ सिंपल, ताकि हमें पता चले कि डिलीट हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली डिलीटेड। एंड देन डॉट कैच टू कैच एनी एरर इफ वी कम अक्रॉस, ठीक है। रिस्पॉन्स इज डिफाइंड बट नेवर यूज, ठीक है, रिस्पॉन्स। सो अभी हमने क्या किया, बेसिकली एवरी बटन क्लिक पे हमें उसका आईडी मिल रहा है कि हम कौन सी रो डिलीट कर रहे हैं, राइट। फिर हमने क्या किया, एक्सियोस डॉट डिलीट से हमने अपना डिलीट एपीआई कॉल किया, राइट। जैसे हम लोग पोस्टमैन में करते थे ना, वही यूआरएल है, एग्जैक्टली सेम। हम लोग यहाँ पे मैन्युअली आईडी डालते थे, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एट द रेट क्लिक इवेंट से हम लोग आईडी पास कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर रो कौन सी है, ठीक है। ये वी फॉर में एम्प्लॉय मतलब क्या, हमें एक पर्टिकुलर रो मिलती है, राइट। तो यहाँ पे वो रो की आईडी जाएगी मेथड्स में, यहाँ पे हमें आईडी मिलेगी एंड यहाँ पे वो यूआरएल क्रिएट होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 को रिक्वेस्ट जाएगी डिलीट की, एंड बैकएंड में डिलीट एपीआई जो जैसे काम कर रहा है वैसे ही करेगा, इट विल रिमूव इट फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, हमने डिलीट करने पे हमें क्या करना है, ये लिस्ट भी अपडेट करनी है अगेन, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिलीट होने के बाद वापस से ये वाला सब कुछ कॉल करेंगे, ठीक है। सो अभी इसको रिपीटेडली लिखने से, अभी एक मैं पहले डिलीट करके दिखाता हूँ तो आपको समझेगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू यूआई, ठीक है। यहाँ मैंने फेच किया, आई हैव गॉट 4 लिस्ट, ठीक है। अभी मैंने डिलीट बटन दबाया तो ये टेस्ट वन बैकएंड में डिलीट हो चुका है, लेकिन फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, एम्प्लॉय लिस्ट को हमने रीअसाइन नए डेटा के साथ किया ही नहीं, राइट। यहाँ पे हमें ये आपको याद होगा, ये वाला डेटा 204 हमने बैकएंड से सक्सेस भेजा है, राइट। सो ये डिलीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, सो आई हैव ओनली 3, लेकिन वो फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एम्प्लॉय लिस्ट में अभी भी वो 4th रिस्पॉन्स है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट दैट डेटा अगेन एंड रिप्लेस करना है हमें से, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला कंप्लीट जो हमने क्रिएटेड में डायरेक्टली कॉल किया था, हम लोग उसको एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, गेट एम्प्लॉइज करके। मेथड इज नथिंग बट अ फंक्शन, ओके। सो जो हमने वहां पे कॉल किया था ना, वो हमने एक मेथड में लिखा, एंड जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो मेथड को कॉल करेंगे अभी। सो जब क्या होगा, जब हम लोग पेज को एंटर करेंगे, सो दिस मेथड विल रन ऑटोमेटिकली, इट विल गेट ऑल द एम्प्लॉइज, इक्वेट करेगा इसको एंड दिखा देगा, ठीक है। दिस इज हाउ इट विल वर्क। यहाँ पे कॉमा रह गया है, ठीक है। कंपाइल्ड सक्सेसफुली, सब सही है। अभी मैं एंटर करूंगा, सो व्हाट आई हैव वो कॉल हुआ बराबर, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो लिखा था ना क्रिएटेड में, उसको सिर्फ एक फंक्शन में डाला है, ठीक है, एंड देन वो फंक्शन को कॉल किया है। तो सिमिलरली अभी क्या है, डिलीट होने के बाद हमें सेम ऑपरेशन करना है, हमें नया डेटा बैकएंड से फेच करना है जिसमें डिलीटेड वाला नहीं आएगा, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, जब सक्सेस होता है डिलीटेड, सो हम लोग अगेन दैट आई वी विल कॉल दैट मेथड, ठीक है। सो क्या करेगा, जब डिलीट हो जाएगा, व्हाट डॉट देन में सक्सेस आएगा, व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फंक्शन वापस कॉल कर रहे हैं, देन अगेन इट विल मेक अ गेट रिक्वेस्ट टू बैकएंड, इसको नया डेटा आएगा जिसमें वो डिलीटेड डेटा नहीं रहेगा, एंड इट विल असाइन टू एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे असाइन करेगा एंड वी फॉर में वो अगेन नई लिस्ट रेंडर होगी, ठीक है। सो एक फ्लो समझे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट अगर डिलीट करता हूँ, देखा आपने, यहाँ से चले गया, फर्स्ट टाइम नहीं गया था क्योंकि हमने क्या किया था, रीफेच नहीं किया था। सो कंसोल में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या हुआ, ID 3, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, क्लिक करने पे ID 3 मिली मुझे, वो बताया उसने। देन उसने एपीआई कॉल किया एंड देन हमें बताया कि सक्सेसफुली डिलीटेड हुआ,
ठीक है। देन उसने क्या किया अगेन, ये वाला फंक्शन कॉल किया जिसमें हमने क्या लिखा था, रिस्पॉन्स दिस डॉट एम्प्लॉय लिस्ट, तो वो हमें यहाँ पे प्रिंट की। तो अभी इसमें क्या है, सिर्फ 2 का आया, राइट। अगर मैं और एक बार डिलीट करूंगा तो मुझे एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिस्ट में अभी क्या है, मेरा एक ही है अरे में, ओनली 0th इंडेक्स। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट डायनामिक एप्लीकेशंस यूजिंग एपीआईज, ठीक है। बैकएंड में डायरेक्टली डेटाबेस में है ही नहीं अभी जो हमने डिलीट किया, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग फ्रंट एंड से ही ये सब डेटा यूजर से इनपुट लेंगे, वी विल ऐड यूजिंग एपीआई टू मायस्क्यूएल डेटाबेस, ठीक है। हम लोग एडिट भी करेंगे, जैसे हमने अभी गेट गेट करना देखा, हमने डिलीट करना देखा, वैसे हम लोग ऐड भी करेंगे, हम लोग एडिट भी करेंगे, ठीक है। सो समझा सबको, एक फ्लो समझा। अभी 3 मिनट्स लेट्स टेक डाउट्स, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ ऐसे नया हो गया, तो आई होप समझा होगा, लाइक इजी है काफी। सिंपल फंक्शन फंक्शन कॉल, एक फ्लो अगर आपको समझा है कि क्या होने पे क्या कॉल होता है, तो आपको इजी जाएगा। सो एनीवन, रत्नेश, एनी डाउट्स इन चैट? सर डिलीट एम्प्लॉय का जो कॉलिंग पार्ट है वो एक बार दिखा दीजिए, एक सेकंड। कौन सा कॉलिंग पार्ट, मतलब क्या? मतलब जब फ्लो, हाँ बटन ठीक क्लिक है। होने पे एम्प्लॉय आईडी मतलब वो पैरामीटर में जाता है। हाँ, तो हमने क्या किया यहाँ पे, एट द रेट क्लिक इवेंट हमने कल पढ़ा था, राइट। हमने यस क्या किया, सर। एक मेथड डिक्लेयर बी की, ऑन। डिलीट एम्प्लॉय, राइट। डिलीट एम्प्लॉय, सो द मेथड इज नथिंग बट अ फंक्शन, ठीक है। अभी यस हमें सर। पता करना है कि हमें कौन सा एम्प्लॉय डिलीट करना है, राइट। हमें एक पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है, तो हमें उसका आईडी तो पता होना चाहिए डिलीट करने के लिए, क्योंकि हमारे बैकएंड के एपीआई में क्या है, आईडी चाहिए रहता है, राइट। यहाँ पे हम लोग आईडी पास करते हैं। यस सर। हाँ, सो हमें क्या है, यहाँ एम्प्लॉय में जब हमने गेट किया डेटा, जब मैं गेट करता हूँ डेटा, ठीक है, तो एम्प्लॉय में मुझे आईडी भी मिलती है उसकी, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय लिस्ट में ये डाला है, राइट। सो जब मैं वी फॉर लूप कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉय में मुझे एक एम्प्लॉय का डेटा मिलता है, पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मुझे रिस्पॉन्स में मिलता है यहाँ पे। सो वी फॉर में मुझे ये एम्प्लॉय में दिस इज द डेटा वी गेट, क्योंकि हमने क्या किया, ये वाला अरे को डायरेक्टली एम्प्लॉय लिस्ट से इक्वेट किया। तो जब मैं एक अरे में से पहला इंडेक्स लेता हूँ, या अरे में से जब फॉर लूप करता हूँ, सो ईच टाइम आई गेट दिस डेटा, ठीक है। उसमें आईडी भी है, तो मैंने क्या किया, सिंपली एम्प्लॉय में मुझे पूरा डेटा है, उसमें से नेम ईमेल कॉन्टैक्ट मैंने लिस्ट पर डिस्प्ले किया, एंड क्लिक करने पे आई पास ओनली आईडी, ठीक है। देन वी केम हियर, ये कॉल हुआ एज अ फंक्शन, जैसे पैरामीटर पास करते हैं, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर गेट भी किया उसको फंक्शन में, जैसे नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। यस मुझे सर। यहाँ पे आईडी मिला। देन व्हाट आई डिड, डिलीट एपीआई कॉल किया बेसिकली। सो जैसे हम लोग पोस्टमैन से मैन्युअली क्या करते हैं, अगर मुझे आईडी नंबर 1 डिलीट करना रहता, तो हम लोग ये वाली यूआरएल पोस्टमैन में सेंड दबाते तो डिलीट हो जाता, राइट। सो इंस्टेड हम लोग पोस्टमैन के जगह ये पैकेज के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, वो एपीआई को कॉल कर रहे हैं। बस आईडी यहाँ पे हमेशा वेरिएबल रहेगी, डिपेंडिंग अपॉन यूजर कौन सा डिलीट बटन दबाता है, राइट। सो ये आईडी जैसे हमने देखा कि डिफरेंट टाइम डिफरेंट आ रही थी जब मैं डिफरेंट डिफरेंट डिलीट बटन दबा रहा था, राइट। सो सिंपली वो एपीआई कॉल होता है, एंड देन वी गेट रिस्पॉन्स। सो दिस इज हाउ द फ्लो गोज फॉर डिलीट।